हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी इलेक्शन सीरीज़ के बाद अब हम जो जिस अगली सीरीज़ के ऊपर पहुंच गए हैं वो है हमारे पास एक्सपेंडिचर की सीरीज़ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा भी था कि एक्सपेंडिचर की जो सीरीज़ होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कंजम्पशन के ऊपर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कितना खाना चाहिए, कितने पैसे खर्च करने चाहिए। दूसरे नंबर पे सवाल आएंगे वो आएंगे इनकम के ऊपर है। तो आपने इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है। जैसा कि आपको पता ही है बहुत सारी किताबों में अगर आप कोई भी यूट्यूब का चैनल देखें या कुछ और देखेंगे फॉर्मूला दे रखा होगा। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्मूला बनता कैसे है और आपने अप्लाई कैसे करना है, अच्छी तरह से समझ के साथ है ताकि आपको पता चल जाए। तो आइए एक सवाल करते हैं। देखिए कह रहा है द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 15% है। कहता कि चावलों का प्राइस जो है वो 15% घट गया। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ राइस सो दैट द ओवरऑल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम है। तो बोलता कि अगर चावलों का जो प्राइस है वो 15% अगर घट गया है, अब नेचुरली बात है अगर प्राइस घटेगा तो आदमी क्या करेगा, ज्यादा चीज खाएगा। तो बोलता कितना परसेंट उसको अपना जो है ना खाने का स्तर बढ़ाना चाहिए, कितने परसेंट चीज उसको और खरीदनी चाहिए ताकि उसका जो खर्चा है वो वैसा ही रहे। मतलब मान लो कि कोई बंदा 100 रुपए में कोई चीज लेके आता है, पहले उसको 100 रुपए में बोलने का मतलब 1 किलो मिल रही थी, अब उसको जो चीज है वही 1 किलो 80 रुपए में मिल रही है। तो 20 रुपए क्या हो गए उसके पास, फालतू बच गए। तो उस 20 रुपए की वो क्या करेगा, और एक्स्ट्रा चीज ले लेगा ना। तो यहां पे बताना है कि वो जो एक्स्ट्रा चीज लेगा मतलब कंजम्पशन, खाना मतलब कंजम्पशन का मतलब खाना, वो कितने परसेंट बढ़ाएगा। परसेंट बढ़ाएगा 100 में से कितने परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में से कितना बढ़ाएगा। ठीक है ना, कंजम्पशन का मतलब कि वो कितने परसेंट और अपना जो है चीज खरीदेगा। मैंने आपको बताया अगर वो 100 रुपए का पहले 1 किलो ले रहा था, अब प्राइस जो है वो घट गया, मान लो 80 रुपए हो गया प्राइस, अब क्या है वो 80 रुपए का 1 किलो लेगा। लेकिन उसके पास क्या है, उसने सोच के आया हुआ है कि मैंने 100 रुपए का ही लेना है जो कुछ भी है। तो 80 रुपए की तो वो चीज और ले लेगा, वो जो उसको चाहिए थी 1 किलो, 20 रुपए उसके पास बढ़ गए। क्यों कहा मैंने कि 100 रुपए की लेगा, उसने बोला एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। घर से 100 रुपया लेके आया है तो वो 100 का 100 ही खर्च करेगा, खर्चा उसका उतना ही रहेगा। देखो एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, खर्चा उसने उतना ही करना है, 100 लेके आया तो 100 ही खर्च करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80 की 1 किलो चीज खरीद लेगा, बाकी बच गई 20। 20 की कितनी खरीदेगा, कितना कंज्यूम करेगा, कितना खाएगा, तो उसका कितना, वो कितने परसेंट में होगा वो निकालना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन, वो आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है मैं हमेशा थोड़ा कुछ मान के करता हूं, तो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं लेट द प्राइस ऑफ राइस, शुरू में जो था वो था 100 रुपए 1 किलो का, 100 रुपए 1 किलो का, मैं 100 से ही करता हूं। तो कितना है आगे, क्या है, प्राइस जो है कितना परसेंट गिर गया, 15। तो यहां लिख लेंगे फॉल इन प्राइस इज इक्वल टू कितना, 15। मतलब 100 में से 15 चले गए, कितने बचे, 85 रुपए हो गया, मतलब 85 रुपीज पर केजी। यहां तक आपको पता चल गया होगा कि 100 रुपए जो है, सॉरी पहले 100 का था, अब कितना है 85 रुपए पर केजी हो गया। अब उसके बाद क्या कहता है, देखिए अब आपने यहां पे एक बात का ध्यान रखना है, पहले क्या हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, 100 रुपए में आ रही थी 1 किलो चीज, अब 100 रुपए में कितनी आ रही, सॉरी अब 1 किलो चीज जो है वो कितने में आ रही है, 85 की। तो कितने पैसे उसके पास एक्स्ट्रा बच गए, 15 रुपए। ये देखिए द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 15% है, 15 रुपए उसके पास एक्स्ट्रा बच गए। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, अगर 85 रुपए में आ रही है 1 किलो, वो ले लेगा 85 का, 100 का नोट दिया, 85 की उसने 1 किलो दे दी, है ना, बाकी बच गए 15। तो 15 की कितनी आएगी, तो 15 रुपए की आएगी 1/85 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो 15 रुपए की एक्स्ट्रा और आएगी। तो ये चीज जो है ना, ये हमारे पास, ये है हमारे पास एक्स्ट्रा, जो इस 1 किलो के बाद वो खरीदेगा, क्योंकि सामान तो उसने 100 का ही खरीदना है, पहले भी 100 का खरीदता था, अभी वो 100 का ही खरीदेगा। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अब इसका मतलब जो 15 रुपए में जो चीज आएगी वो इतनी खरीदेगा। अब हमें यही निकालना है, ठीक क्या कह रहा है, वो कह रहा है बाय व्हाट परसेंट टू इंक्रीज, कितना उसने एक्स्ट्रा लिया, 1 किलो के बाद कितना एक्स्ट्रा लिया, वो इतना ही एक्स्ट्रा लिया है।
तो इसकी परसेंटेज निकाल देते हैं। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है, जितनी उसने चीज ली है 1 किलो के बाद ली है बटा कितना 1 किलो गुणा 100, तो बस फिर इसको कर लो 15/85 गुणा 100। इसको आप जो भी कैंसिल करेंगे काट पीट के जो भी हमारे पास आएगा वो आपका आंसर होगा 17×5 = 85, और ये मेरे पास आ जाएगा 3/15, तो ये मेरे पास आ जाएगा 300/17। इसको आप डिवाइड करवा लो, 300 को 17 सीधे कर दो, 17×17 कितने यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा 17×17, यहाँ बच गया मेरे पास 0 3 और यहाँ मेरे बच गए 1 है, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 17×7 119, यहाँ 1 डेसिमल यहाँ पे 0 है, तो हमारे पास रहेगा 17.102, लगभग 17.6 के करीब परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगी। देखिए ना आप, उसी की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितनी चीज बड़ी है कितने के ऊपर बड़ी है ये चीज, 1 किलो से क्या आ रही है ये एक्स्ट्रा, तो 1 किलो से क्या आ रही है एक्स्ट्रा, तो 1 किलो का कितने परसेंट, 1 किलो का कितने परसेंट है, तो जितनी बड़ी वो बटा कितने से बड़ी है, 1 किलो से बड़ी है, तो दैट्स वाई यहाँ पे बटा 1 किया है, गुणा परसेंट के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 कर देते हैं। फिर क्या करना है, आपने इसको हल कर लेना है, 85 नीचे आ जाएगा, काट लिया 17×5 = 85, 3/15 300/17 हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड आपके सामने हमने कर रखा है। तो जो हमारे पास ये जो आएगा उसके बाद करने के बाद तो उसके बाद हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगी। इस तरह से अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे। अच्छा, इसको अब इसका शॉर्टकट बनाते हैं। शॉर्टकट क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, देखिए जो बुकों में शॉर्टकट दे रखा होता है तो कैसे करते हैं, देखिए इसका शॉर्टकट भी मैं आज आपको दे दूंगा, फार्मूला कैसे आता है शॉर्टकट। देखिए क्या आया हमारे पास 15, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, जितना परसेंट बड़ा होता है वो ऊपर लिख लेना, मतलब यहां लिखो आप, मैं बताता हूं, एक मिनट रुको, यहाँ थोड़ा आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यहां आपने इसको ऐसे लिख लेना है, फॉर्मूला ये है असली स्टेप पर। तो क्या बनाना है इसका शॉर्टकट फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला इसका ये बना, ऊपर क्या था 15, तो यहां 15 दे रखा है, तो 15 है क्या परसेंटेज, क्या है ये परसेंटेज, क्या परसेंटेज फॉल बटा 85 कैसे आया था, याद है आपको 85 कैसे आया था, 100 में से 15 घटाने के बाद, तो 100 माइनस अगेन 15 क्या है परसेंटेज फॉल गुणा क्या था 100। तो ये होता है फॉर्मूला जो कि किताबों में दे रखा है, और बच्चे बेचारे रट्टा मारते हैं, उनको क्या पता कहां से आया ये फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला यहां से आया। देखिए परसेंटेज फॉल 15, ये देखो 15% दे रखा ना, कोई ये है आपके पास असली स्टेप जहां से जो भी चीज हमारे पास आई है, 15 था, 15 क्या है परसेंटेज फॉल आ गया, नीचे क्या है हमारे पास 85 कैसे आया था 100 माइनस 15, तो 100 माइनस 15 फिर से क्या है परसेंटेज फॉल कर दिया, गुणा क्या था 100 गुणा 100, तो ये है फार्मूला। तो इस क्वेश्चन को जब भी करना हो तो ये तरीका है और ये इसका फॉर्मूला। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन करना आ गया होगा। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे। थैंक यू। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट है। वहां हमारे पास क्या हुआ था, कंजम्पशन जो है हमारे पास क्या हुआ था, क्या किया था, बढ़ गई थी, क्यों, प्राइस क्या हुआ था वहां पे फॉल, यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है इंक्रीज, तो कंजम्पशन हमारे पास क्या करेंगे डिक्रीज, पैसे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे चीज कम खाएंगे। ये वही क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 15%, किसी चीज का जो प्राइस है वो बढ़ गया 15% है, तो बोलता बताइए बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज, ताकि खर्चा क्या रहे सेम। बोलता कि हमें फिर कितने परसेंट अपना जो है उपभोग, अपना जो कंजम्पशन है उनको क्या करना चाहिए कम, कितने परसेंट कम करना चाहिए ताकि हमारा खर्चा क्या रहे सेम। मतलब बंदा 100 रुपया लेके गया, जितना पहले 100 का लेता था 1 किलो, अब चाहे उसके लिए चीज 15% बढ़े, 20% बढ़े, 30% बढ़े, वो 100 रुपए का ही लेके जाएगा। तो बोलता बताइए कि आपको अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कितने परसेंट आपको अपना जो खर्चा कितने परसेंट जो है आपको जो है अपनी जो कंजम्पशन है, अपना उपभोग है जो कम करना पड़ेगा। तो वैसे ही करते हैं कि मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज पर केजी है। अब कितना बढ़ गया है, परसेंटेज इंक्रीज, बढ़ा कितना है ये भी आप देख लीजिए 15। तो अब क्या आ गया न्यू प्राइस है, तो न्यू प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा, न्यू प्राइस इज इक्वल टू, जरा देख लेना आप, डॉक्टर ऐसी होती है हमारी साइंस वालों की लिखाई, 115 रुपए पर केजी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 115 की आ रही है 1 किलो, बंदे के पास पैसे कितने हैं 100 ही है, तो 100 की कितनी आएगी, 100 की आएगी 1/115 गुणा 100, तो 100/115 जो है वो 100 रुपए की आएगी।
क्या केजी में। पहले 100 की कितनी आती थी 1 किलो, अब कितनी आती है इतनी, तो कितनी घटी, तो डिक्रीज, कितना डिक्रीज लगा, कितनी कमी आई, 1 माइनस 100 बटे 115। ये एक कहां से आया 1 किलो का, तो 115 में से 100 चले गए, कितने बचे 15 बटे 115 केजी। बस फिर आगे आप परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 15 बटे 115 बटा क्या करते हैं हम, एक क्यों 1 किलो के ऊपर गुणा 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 बटे 115 गुणा 100 इज इक्वल टू, काट लीजिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 3 15, सॉरी 3 पाए 15, 3 पाए 15, यहां मेरे पास आ जाएगा 5 गुणे 10, 5 3 15, 300 बटे 23। अब 300 को आप फटाफट 23 से डिवाइड करवा दो, तो 23 से कम 23 0 7, 23 दिए 69 1, तो ये परसेंटेज आएगा 13 सही 1 बटे 23 है। इतना परसेंट जो है आपको अपनी कंजम्पशन घटानी पड़ेगी। अब इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला क्या है, एसएफ क्या है, शॉर्टकट रूल क्या कहता है। अगर शॉर्टकट बनाना पड़ गया तो कैसे बनाएंगे शॉर्टकट है, पहले सीधा समझ में आना चाहिए तभी शॉर्टकट आएगा। तो क्या करते हैं, देखिए हमारा मेन स्टेप कौन सा होता है जिससे हमारा क्वेश्चन निकला, हमारा मेन स्टेप था ये वाला, तो क्या था 15 बटे 115, तो यहां 15 क्या था इंक्रीज्ड, ये देखो कितना प्राइस है, तो यहां पे लिखना है परसेंटेज इंक्रीज जो आपको दे रखा होता है, परसेंटेज इंक्रीज किसमें, इन प्राइस में, इन प्राइस बटा क्या था नीचे 115, तो 115 हमारे पास कैसे आया था 100 प्लस 15 करके आया था, तो 100 प्लस 15 क्या है फिर से वही ऊपर वाला, मतलब परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, और क्या था आगे गुणा 100। तो ये जो आपके पास चीज है ये फॉर्मूला है जो कि किताबों में दे रखा होता है और बच्चे रट्टा मारते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कल आप इसकी प्रैक्टिस करके आना, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा वैसे ही कर देना आपने, कोई चीज कहां से आई वो पक्का पता होना चाहिए। देखिए मैथ की जो कोई भी प्रॉब्लम है वो तभी खत्म हो जाती है जब आपको सवाल जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया हुआ है, बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। बाकी आप प्रैक्टिस जरूर करिए, आपको सारा कुछ आ जाएगा। थैंक यू।